नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में घोषित बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रतिक्रिया देते हुए जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में पार्टी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी पूरी गंभीरता के साथ समीक्षा और आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा। उन्होंने गुजरात की मंजनपुर सीट पर जीत दिलाने के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि बीजेपी नए संकल्प के साथ दोबारा जनता के बीच विश्वास हासिल करने का काम करेगी। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराकर बीजेपी के 30 साल पुराने दबदबे को खत्म किया है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सजा के बाद खाली हुई इस सीट पर घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 60,741 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और इसे भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत बताया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारने के भाजपा के फैसले पर इस हार के बाद राजनीतिक गलियारों में समीक्षा शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने शराब निर्माताओं द्वारा न्यूट्रल अल्कोहल में रम या विस्की फ्लेवर मिलाकर उन्हें स्टैंडर्ड उत्पाद के रूप में बेचने पर रोक लगा दी है। नियामक का कहना है कि यह प्रथा उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, क्योंकि रम और विस्की का स्वाद व सुगंध प्राकृतिक घटकों, किण्वन और मैचुरेशन प्रक्रिया से आना चाहिए। FSSAI ने लैब जांच के बाद मोहन रॉकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन्नू बेवरेजेस और एसोसिएटेड अल्कोहल जैसी कई कंपनियों की विनिर्माण इकाइयों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त ओल्ड मोंक के एक वेरिएंट पर 7 साल पुराना दावा करने पर भी आपत्ति जताई गई है, क्योंकि उसमें मैच्योर स्पिरिट की मात्रा 5% से भी कम पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट्स को प्राथमिकी पर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते समय मुकदमे का मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए और अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पुलिस अधिकारियों पर दर्ज 6 प्राथमिकियों को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि FIR दर्ज करने में देरी या अवैध वसूली के सबूत न होना बरी होने का आधार तो हो सकता है, लेकिन शुरुआती स्तर पर ही FIR खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल CWG 2026 में भारतीय जुडोका अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 23 वर्षीय अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में कनाडा की हेडी क्वाच को हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को जूडो का पहला गोल्ड दिलाया। इसके तुरंत बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ट्स को 10-0 से शिकस्त देकर भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो स्पर्धा में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां भारत ने एक ही दिन में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।